अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 182 से लेकर आयत नंबर 188 तक स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 182 से। वल्लदीना, और वो जिन्होंने कज़्ज़बू झुठलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, सनस्तद्रिजुहुम, तो ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के इन्हें, मिन हैसी, जहाँ से ला यअलमुन, नहीं वो इल्म रखते। तो यहाँ पे बात हुई है कि इस आयत में बात हो रही है कि जो लोग आयात को झुठलाते हैं, इनको, जो लोग अल्लाह की आयात को झुठलाते हैं और जिन्होंने झुठलाया अल्लाह ताला की आयात को, और आहिस्ता आहिस्ता करीब उनको अल्लाह ताला पकड़ लेंगे और वो इसका इल्म नहीं रखते और वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ये दुनिया की, मतलब जब अल्लाह ताला किसी को पहले आजमाइश देता है ताकि वो अक्ल कर ले, जब वो नहीं देता फिर अल्लाह ताला उसको एक अजाब देता है। वो अजाब के होता है उसको डील दे देता है। जब उसको डील दे देता है वो इंसान खुशियों से दुनिया में भागता फिरता है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला फिर एकदम उसकी रस्सी खींच लेते हैं। यहाँ उसी इंसान की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उस इंसान को जो हमारी आयात को इनकार करते हैं तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं, मतलब पहले उसको डील देते हैं और वो समझता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूँ। वो उस चीज़ का इल्म नहीं रखता कि वो किस चीज़ का अजाब का शिकार हो रहा है और अपने गुनाहों में इजाफे करता रहता है और एकदम फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी को खींच लेते हैं। व उम्री, और मैं मोहलत दे रहा हूँ, लहुम इन्हें, इन्ना बेशक कैदी, तदबीर मेरी मतीन, बहुत मजबूत है। तो अल्लाह ताला इसको जो मोहलत दे रहे हैं, इनको जो डील दे रहे हैं ताकि एकदम इनकी रस्सी खींच ली जाए और इनको बहुत ही सख्त अंजाम दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुहकम है और अल्लाह ताला ही हाकिम है, वही इन सब की ज़बरदस्त पकड़ करने वाला है। और अल्लाह ताला हाथ से गुजरने वालों को पहले डील देता है, फिर उसको अचानक उसकी रस्सी खींच के उसको उसे सब कुछ ले लेता है और फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता रह जाता है, लेकिन उस वक्त फिर उस बंदे के लिए अजाब के अलावा कुछ नहीं रहता। तो अवलम, क्या भला, ये तफक्कुर, उन्होंने गौर फिक्र किया, माँ नहीं, अभी हसाबी, इनके साथी, मिन जिन्नती, और कोई इनके साथी को, मिन जिन्नती, कोई जुनून, इन नहीं हुआ वो, इल्ला मगर, नदीरुन, डराने वाला, मुबीनुन, खुला। यहाँ पे बिसाहिबी ही, जो साहिब की बात हुई है कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। आयत नंबर 84 में इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग कहते, कुरैश मक्का क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें फैला देते थे कि ये जुनूनी है, दीवाना है, शायद अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें फैला देते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी उम्मत के बारे में बहुत करते थे। और वो एक खालिस इंसान की ये निशानी होती है। आप खुद को, आप में से बहुत लोग अपने बहुत रिश्तों के साथ खालिस लोग होते हैं, जब वो एक खलूस के साथ उसको निभाते हैं और फिर उनके साथ जब गलत होता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो आप एक खालिस इंसान भी जब किसी के लिए अच्छा सोचता है तो अपने आप को अपना भला सोचे बगैर ही वो अगले का कर रहा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतने इनसे मोहब्बत करते थे, उम्मत से, नबी वसल्लम तो इतनी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे कि कई रातें रो रो के गुजार देते थे, अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते और अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ करते होते थे। तो इतनी मोहब्बत करते थे। तो जो बंदा इतनी मोहब्बत करता हो, लोग अक्सर ऐसे लोगों को जुनूनी, नाउज़ुबिल्लाह, दीवाना कहने लगते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने इस तरह के बुरे अल्फाज कहना शुरू कर दिए। कुरैश ने मौका मिला गया कि हम इस तरह के अल्फाज कह देंगे तो शायद हम लोगों को इससे मुतरफ़र कर दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो क्या नाम है, तो उन्होंने मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र करने की पूरी साजिश की और उन्होंने एक कहना शुरू कर दिया। तो नबी तो यहाँ पे कुरान पाक कह रहा है कि आप वसल्लम कैसे जुनूनी हो सकते हैं, मतलब आप वसल्लम तो इतनी मोहब्बत करते थे अपने लोगों से, और खालिस इंसान तो अपने बंदे से इतना, अपने दोस्त, अगर कोई आप ही खालिस हो जाए, एक आम इंसान, तो वही अपने किसी दोस्त के लिए इतना अच्छा कई दफ़ा कर देता है। वो दोस्त ही कहता है कि यार तुम मेरे साथ, मतलब उसके लिए भला सोच रहा था, कई दफ़ा दोस्त ही पीछे हट जाता कि यार मैं अपना खुद भला सोच सकता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो मतलब एक खालिस इंसान, जैसे अब ये काफिर थे, अब ये लोग तो बुराई में पड़े थे, नबी सल्लल्लाहु ने इनका भला सोच के इनको अच्छाई की तरफ लेके आ रहे थे। लेकिन जो लोग ढीठ हो के हम अपना भला सोच सकते हैं और हम ये कर सकते हैं इस तरह, ये फिर इसलिए ये इनको क्या नाम है, से दूर हटने के लिए तो जुनूनी और दीवानेपन की अल्फाज नाउज़ुबिल्लाह अदा करते थे।
तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं है वो, बल्कि वो डराने वाले हैं खुल्लम खुला, कि अल्लाह ताला ने उनको खुली आयात दे के भेजा और वो तुम्हें डराने आए हैं दुनिया में। तो अवलम क्या भला नहीं यंजुर, उन्होंने देखा मलकूत बादशाहत में समावत आसमानों को, वल अर्द ज़मीन के, वमा और भी खाला का पैदा किया अल्लाह ने मिन शैइन कोई चीज़, वाइन और ये कि ऐसा उम्मीद है अन यकून हो कद तहकीक अख्तार करीब आ चुकी अजलहुम मुद्दत उसकी, अजलहुम अजल से है, इसमें मुद्दत से मौत भी मतलब हो सकता है, या इस मुद्दत से मतलब मुराद क्या नाम है क़यामत भी हो सकती है। तो फबी आई तो साथ किसके हदीस में बात के बाद इसके युमिनून वो ईमान लाएंगे। तो क्या था कि क्या नाम है, क्या बदला नहीं उन्होंने देखा बादशाहत आसमानों ज़मीन की, आसमानों की ज़मीन की जो बादशाह थी, और भी पैदा किया अल्लाह ने कोई चीज़, और ये उम्मीद है कि वो तहकीक करीब आ चुकी है मुद्दत, तो साथ किस बात के बाद इसके वो ईमान लाएंगे, मतलब किस बात के बाद ईमान लाएंगे। अब उनको हर चीज़ को अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दी है। यहाँ पे असल में बात हो रही है क्या नाम है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर चीज़ को एक दिन इख्तिताम है, क़यामत एक दिन आनी है। ज़मीन भी अपने ऊपर एक बोझ उठाए हुए है और उसको एक दिन क़यामत की शक्ल में खुद टूटना है। और वो भी जिस तरह एक प्रेग्नेंट वूमन होती है, वो अपने आखिरी दिनों में अपने आप को बहुत भारी फील करती है और वो चाहती है कि अब ये ख़त्म हो जाए, इस टाइम से मैं गुजर जाऊँ। तो वही बात हो रही है कि जब वो क्या नाम है एक वो जो होता है इंसान आसमान और ज़मीन, वो भी अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं और वो भी चाहते हैं कि क़यामत आ जाए। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जो आसमान और ज़मीन जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की, तुम्हें क्या लगता है इसी तरह रहेगी? हर एक को उसकी मुद्दत को आना है, हर एक को एक दिन ख़त्म होना है। और अगर इंसान की यहाँ पे इंसान की मौत भी हो सकती है कि अगर तुम दुनिया में एंजॉय करते हो, ढील लेते हो और दुनिया में भागते फिरते हो, तो इस चीज़ को याद रखो कि एक दिन क्या नाम है सबकी मुद्दत को करीब है और सबकी एक दिन मुद्दत को आना है। और जब वो मुद्दत आ जाएगी, वो मौत का घड़ी आ जाएगी, तो उसके बाद तुम्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी और फिर तुम अल्लाह से माफ़ी मांगते रह जाओगे और तौबा करते रह जाओगे। तब किसी की तौबा कबूल नहीं होती मौत के वक्त। तो खुदाया अभी टाइम है, अभी अल्लाह से तौबा करो। और जवानी की तौबा तो अल्लाह ताला को बहुत मकबूल है। तो बहुत आपके ऊपर मैं बहुत आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब आ जाएं, क्योंकि ये वक्त है क्या इंसान एक मौत भी तो एक क़यामत की तरह होती है ना। तो उसके नाम जो सब अमाल होते हैं उसी वक्त बंद हो जाते हैं जब क़यामत आती है, जब मौत आती है। तो वो अमाल भी तब तक एक मौत की मानद ही होते हैं। तो अब ये क्या नाम है वो मौत किस शक्ल में आती है ये इंसान नहीं जानता। तो जब इंसान को मौत आ जाती है तो उसके नाम अमाल उसी वक्त बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए वही क़यामत का दिन होता है और उसके बाद अल्लाह ताला के यहाँ जाना है और अल्लाह को जाके अपना मुंह दिखाना है और अल्लाह को जाके अपना हाल बताना है और अल्लाह को दिखाना है कि मैं किस तरह दुनिया में गुजार रहा था। तो मैंने तब अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, तब इंसान को मोहलत नहीं मिलनी और वही इंसान के लिए क़यामत की घड़ी होती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को छोड़ दिया कि वो इन्होंने अल्लाह ताला याद की इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने इंसान को छोड़ दिया कि सरकशी में भटके फिरें। लेकिन इनको अगर अल्लाह ताला चाहते तो इनको हिदायत दे देते, लेकिन ये हिदायत पाना नहीं चाहते थे, तो अल्लाह ताला भी इनको हिदायत नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या करीब है कि ये लोग मतलब करीब है मुद्दत इसकी। और तो साथ किस बात के बाद इसके वो ईमान लाएंगे, मतलब किस बात के बाद ईमान लाएंगे? क्या मतलब उस मुद्दत पे पूरा हो के क़यामत का दिन मौत आने के बाद उसके बाद वो ईमान लाएंगे? तब फिर किसी का ईमान लाना कबूल नहीं होगा। तो मन जिसे यदिल्लु भटकाता है अल्लाह फला पस नहीं हादी कोई हिदायत दे सकता ला इसे वयजर हूँ और वह छोड़ देता है फी तो जानी की सरकशी में या महून और वो क्या नाम है और वो सरगर्दा फिरते हैं। मतलब यहाँ बात हो रही है कि अल्लाह ताला फिर जिसे क्या नाम है हिदायत देना चाहता है उसे हिदायत देता है। जो इसलिए आप ये ना समझे कि अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत नहीं देना चाहता था, उसके दिल में अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है जिसके दिल में थोड़ी सी पॉइंट्स में भी कशिश होती है कि अल्लाह ताला के दीन की तरफ आने की। लेकिन जो बंदा दीन से ही मुतनफ़र है, दिल से ही मुतनफ़र है और अल्लाह ताला के दीन की तरफ आना ही नहीं चाहता, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे बंदे को अपने करीब बुलाता ही नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपने से दूर कर देता है। तो साथ किस बात के वो ईमान लाएंगे? तो जिसे वो भटकाता है अल्लाह तो बस नहीं कोई हिदायत देता और इसे वो छोड़ता है इसकी सरकशी में और वो फिर क्या नाम है
वो सरगर्दा फिरता है, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को उस सरकशी में छोड़ देता है कि अब तुम बुराइयां करते रहो और तुम्हें ढील दे दी और एकदम तुम्हें पकड़ूंगा। का वो पूछते हैं आपसे अनिस्सात, ये कौन पूछते हैं? कुरैश के लोग। अनिस्साती, घड़ी क़यामत के बारे में। अयाना, कब है? मुर्साहा, तो इल्म इसका। कुल, कह दीजिए, इन्ना में बेशक इल्मा, इल्म इसका, इंदा पास है, रब्बी मेरे रब के, ला यजलीहा, नहीं जाहिर करेगा लिए वक्त उसके वक्त पे, इला मगर हुआ वही। फकुलत, तो बारी होगी, समात आसमान में, वल अर्दी ज़मीन पे, लात आती है, ना नहीं आएगी तुम्हारे पास, इला मगर बगदतन अचानक। जिस अलग पूछते हैं आपसे, कान्ना का गोया आप खफी क्या नाम है पूरे बाखबर हैं, अनहा, इससे। कुल, कह दीजिए, इन्नमा, बेशक, इल्मा, इल्म इसका, इंदल्लाहि, पास अल्लाह के, वलकिन लेकिन अक्सर अन्नास, लोग, ला यामलून, नहीं वो जानते। तो यहाँ बात हो रही है असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, उनके बारे में सवाल हो रहा है कि ये कुरैश के लोग क्या करते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि आप हमें, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो हमें बताएं क़यामत की घड़ी कब आएगी। और मतलब फजूल सवाल करें ताकि इनको हम किसी तरह फंसाएं। तो क़यामत इसके बारे में कब है, इसके बारे में आपको इल्म है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाला, जन्नत की और अल्लाह ताला के गज़ब से डराने वाला बना के भेजा गया हूँ। मैं इस चीज़ का इल्म नहीं रखता, इस चीज़ का इल्म अल्लाह ही रखता है और अल्लाह के सिवा इसका कोई इल्म नहीं रखता। और क़यामत कब वाक़ई होनी है, इसके बारे में कब होनी है, क्या होना है, ये सब अल्लाह जानते हैं। तो कुरैश के लोग जान जान के ये सब सवाल करते थे और कि ये कब होगा। तो अल्लाह ताला ने साफ बता दिया कि ये कब होनी है, क्या होनी है, ये सब मेरा रब ही जानता है। मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह ताला का पैगाम तुम पे भेजने वाला हूँ। और क़यामत इस तरह है कि ज़मीन और आसमान पहले ही अपने आप को भारी फील करते हैं। वो अपने आप को, जो मैंने पहले बताया कि प्रेग्नेंट वूमेन लास्ट ट्राइमेस्टर में उस चीज़ को अपने आप से दूर करना चाहती है कि मतलब अब ख़त्म हो जाए ये चीज़ और मतलब नॉर्मल सब कुछ हो जाए। तो क्या नाम है, इसी तरह ज़मीन भी अपने ऊपर एक मतलब अब जब क़यामत जैसे जैसे करीब आ रही है अपने बोझ महसूस करती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन इस चीज़ से फारग हो जाएगी और वो एक दिन क़यामत आ जाएगी और वो वाक़ई होके रहने वाली है। और कहा जाता है कि जब क़यामत का वक्त आएगा, जब एक इंसान नवाला खा रहा होगा, हदीस से साबित है कि वो उसका नवाला मुंह तक ना जा पाएगा। वो कोई हौज में पानी भर रहा होगा, वो उसको नहीं भर पाएगा। बीज बो रहा होगा, बीज नहीं बो रहा। और एक जगह तो ये भी हदीस है कि अगर कोई बीज बोना चाहे तो वो नेकी के तौर पर तो जल्दी कर दे, क्योंकि क़यामत कोई क्लू दे के नहीं आएगी, क़यामत अचानक आ जाएगी। तो ये हदीस के कुछ मफ़हूम थे। और नबी वसल्लम इस गैब का इल्म नहीं रखते, इसके बारे में अगली आयत से भी साबित हो जाएगा। इस सब का इल्म अल्लाह ही रखने वाला है। तो कुल, कह दीजिए, ला उमली का, नहीं हूँ मालिक, नफ़ी, अपने नफ़ के लिए, नफ़न, किसी नफ़ा का, वला ना दर्रन, किसी नुकसान का, इल्ला मगर माँ जो शाह चाहे अल्लाह, अल्लाह वला, और अगर कुंतु होता मैं आलमू, मैं जानता गैब गैब को, क्या नाम है, लस तक सर तू, अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं मिनल खैरी, भलाई में से, वमा, और ना मसनी, या पहुँचती मुझे कोई तकलीफ, इन नहीं हुआ अना मैं, इल्ला मगर नज़ीर, डराने वाला, बशीर, खुशखबरी देने वाला, कौम, इन लोगों के लिए युमिनून, जो ईमान लाते हैं। तो क्या है, कह दीजिए, नहीं मैं मालिक अपने नफ्स के लिए किसी नफ़ा का और ना किसी नुकसान का, मगर जो चाहे अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया कि मैं अपने क्या नाम है, मैं तो खुद की अपनी अच्छाई, खुद की बुराई, खुद के नफ़े, खुद के नुकसान, मैं खुद के कुछ नहीं कर सकता। ये सबका दारोमदार तो मेरे रब के हाथ में, इन सब का तो हाल मेरे रब जानता है, इन सब के ये सब तो मेरे रब के हाथ में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तुम कैसे मुझे पूछ रहे हो? तो मैं तो कुछ नहीं जानता, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है और रब ही है जो मुझे इज्जत देता है, जो मुझे नफ़ा और नुकसान होता है, सब मेरे अल्लाह के हाथ में, वो चाहे मुझे नफ़ा दे, नुकसान दे। गैब का इल्म मैं नहीं रखता और अगर मैं चाहता तो मैं तो तुम्हें कसरत से भलाई दे देता अगर मेरे हाथ में गैब का इल्म होता, लेकिन मैं गैब का इल्म नहीं रखता।
और अगर मुझे कोई ना पहुंचती, मुझे कोई तकलीफ नहीं हूं मैं, मगर मुझे मतलब कोई तकलीफ ना पहुंचती अगर मैं खुद का गैब का इल्म रखता। अगर इंसान गैब का इल्म रखता होता तो वो मतलब मुझे पता था कि मुझे ऐसे आगे मुझे मुश्किल होनी है, वो तो रास्ता बदल दे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं गैब का इल्म रखता तो मैं खुद ना अपने आप को बचा लेता, नहीं बल्कि मैं खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बना